जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व में लगभग हम 20 से 21 क्लास को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी शब्दावली। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कुमाऊनी शब्दावली, गढ़वाली शब्दावली और जौनसारी शब्दावली और भोटिया शब्दावली सारों के सारे हम क्या कर लेंगे, आज कवर करेंगे। ठीक है, एक क्लास आज करेंगे और इसके बाद एक क्लास और करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की शब्दावली। पहला क्या है, चीड़ा। अब चीड़ा किसे कहते हैं? श्री अन्न की एक श्रेणी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कुमाऊं में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि चीड़ा क्या होता है करके। ठीक है, श्री अन्न की एक श्रेणी होती है जिसे हम बोलते हैं चीड़ा। भताक, भताक क्या होता है? थप्पड़ या चांटा। अब आपने बोला एक भदाक मारन, इस टाइप को सुना नहीं होगा, तो भताक है, कुमाऊनी में इसको भदाक भी बोलते हैं, कहीं भताक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? थप्पड़ या चांटा। उसके बाद मयड़ी तथा जयड़ी। मयड़ी बोला जाता है माँ को और जयड़ी बोला जाता है बेटी को। ठीक है, तो यानी कि मयड़ी हो गया माँ को और जयड़ी हो गया बेटी को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? अज्ञाल। ये इंपॉर्टेंट है, अज्ञाल शब्द आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देवी मंदिर में या देव मंदिर में या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल आदि। यानी कि जब आप देव पूजन हो रहा हो उस समय क्या होता है, मंदिर में आप आटा और चावल दान में देते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? भगवाड़ी। अब भगवाड़ी क्या होता है? भगवाड़ी बोलते हैं घराट पर पिसाई के बदले लिया जाने वाला अनाज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जब घराट पर आप चक्की आटा पिसवाने पहले के लोग जाया करते थे, तो उसके बदले वो लोग क्या करते थे? अनाज, जिसमें आपने 10 किलो आटा लेके गए, 10 किलो चावल लेके गए, 10 किलो गेहूं लेके गए, तो उसमें से वो 8 किलो अपना 8 किलो वापस कर देता है, जबकि 2 किलो अपने पास रख लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? भंगवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, एक है पिरानिया। पिरानिया क्या होता है? इसको हम अपनी भाषा में पिरियाल भी बोलते हैं। पिरियाल यानी कि प्याज खाने पर लगने वाली तीखा स्वाद जो होता है। ठीक है, आपको अगर प्याज खाते हो तो प्याज खाने पर कुछ अजीब सा स्वाद लगता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिरानिया। पिरानिया या फिर पिरियाल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? छंचर। आपने सुना होगा, मेनली जो गांव की महिलाएं और गांव में जो पुरुष लोग होते हैं, जो पुराने टाइप के, वो शनिवार नहीं बोलते हैं, वो शनिवार को बोलते हैं छंचर। क्या बोलते हैं? छंचर। ठीक है, समझ में आपके आ रहा होगा। उसके बाद है कुठार, पटवा या भकार। ठीक है, लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखते हो। ठीक है, यहाँ पर आप भकार भी लिख सकते हो। ठीक है, भकार थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, लकड़ी का एक बक्सा होता है, बड़ा बक्सा होता है जिसमें अनाज आदि रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुठार, पटवा या फिर भकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? मुछयाला या मच्छे आलू। ठीक है, जलती हुई लकड़ी, या इसको हम मशाल भी बोलते हैं, मशाल या फिर मुछाला या मुछालू, ये सब क्या होते हैं? जलती हुई लकड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? पेड़ू। अब पेड़ू क्या होता है? किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटे जाने वाला पकवान। ठीक है, ये पेड़ू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी के घर में शुभ अवसर होता है, तो शुभ अवसर के अवसर पर वो क्या करता है? हर परिवार में, अपने गांव में सबको कुछ बांटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेड़ू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पौणकी। पौणकी या पौणक, शादी ब्याह की दावत। आप जिसे पार्टी बोलते हैं उसे हम पहाड़ी में पौणकी या पौणक बोलते हैं। ठीक है, या गढ़वाली में या जौनसारी में या कुमाऊनी में। ठीक है, ये सबके मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि पौणकी या पौणक क्या होता है? शादी ब्याह की दावत को हम क्या बोलते हैं? पौणकी या पौणक। उसके बाद फिर क्या? सबिंडा। सबिंडा क्या होता है? शुद्ध जो उल्टा ना हो। शुद्ध जो उल्टा ना हो, एकदम जो एकदम सीधा हो, उल्टा ना हो, उसे हम बोलते हैं सबिंडा। यानी कि इसके तो जो कहते हैं ना गांव में कि ये तो बहुत बड़ा सबिंडा टाइप का है, यानी कि इसके जो ये हमेशा अच्छा ही काम करता है, उसके लिए भी ये यूज होता है सबिंडा। ठीक है, फिर बांटा, हिस्सा या भाग होगा। बांटा, हिस्सा या भाग, ये सबको आपको पता ही होगा। फिर चामा। चामा बोलते हैं भोटिया भाषा में, चामा बोलते हैं भोटिया भाषा में बेटी को। ठीक है, यानी कि भोटिया भाषा में चामा बेटी को कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या है? रोटलिया या रूठलिया। सावन की संक्रांति के पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला गढ़वाली त्योहार है। रोटलिया या फिर रूठलिया, सावन की संक्रांति होती है जब, उसके पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला एक गढ़वाली त्योहार है, जिसे हम क्या कहते हैं? रोटलिया या रूठलिया कहते हैं। ठीक है, फिर एक है गणत या गंत। गणत या गंत, ओझा को चावल के दाने दिखाकर की जाने वाली पूछताछ। ठीक है,
गंत आप पहाड़ी में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। यानी कि किसी की तबीयत जब खराब हो जाती है तो उसके लिए बोलते हैं कि यार इसके लिए गंत कर दो करके, ठीक है। गंत का मतलब क्या होता है, कोई जो जगरिया होता है वो क्या करता है, चावल के कुछ दाने अपने हाथ में रखता है और उसके बाद कुछ दिखाता है, उसी का हम क्या बोलते हैं, गंत या गंत, ठीक है। ओझा के चावल के दाने दिखाकर की जाने वाली जो पूछताछ होती है उसे हम गणत या गंत कहते हैं, ठीक है। राख क्या होता है, राख आपको पता हो, छारो या छार, गढ़वाली में छारो बोलते हैं और कुमाऊनी में इसी को छार कहते हैं, ठीक है। सांदड़ क्या होता है, एक वृक्ष होता है, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए पूछा गया, ठीक है। सांदड़ क्या है, सांदड़ एक वृक्ष होता है, सांदड़ का वृक्ष आपके गांव में होता होगा, आपने देखा भी होगा सांदड़ का वृक्ष, ठीक है। अब मंगरा क्या होता है, पनघट को बोलते हैं मंगरा, पनघट को क्या बोलते हैं, मंगरा बोलते हैं। पवाड़ा, पवाण, पवाण नहीं, पवाड़ा अलग होता है, पवाण, पवाण यानी कि शुभारंभ, यानी कि किसी चीज की तुम स्टार्टिंग करते हो तो उसको हम गुमावनी में या गढ़वाली में क्या बोलते हैं, पवाण बोलते हैं, ठीक है। एक है भंकोरी, भंकोरी मैंने सुना होगा आपको, वाद्य यंत्र के अंतर्गत कवर करवा रखे हैं, तो भंकोरी या भंकोरा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। निन्यारू, ये इंपॉर्टेंट है, निन्यारू, ठीक है। झिंगुर होता है एक, आपने देखा होगा झिंगुर किसे बोलते हैं, निन्यारो क्या होता है, झिंगुर होता है, ठीक है। अलबलाट, जल्दीबाजी, कहते ना इसको तो बड़ी अलबलाट हो रही है, अलबलाट का मतलब होता है जल्दीबाजी, ठीक है। व्याखुनी, व्याखुनी मतलब होता है शाम के समय, व्याखुनी, व्याखुनी है, कुमाऊनी में शायद व्याखुली भी बोलते हैं इसको, गढ़वाली में व्याखुनी बोलते हैं। व्याखुनी का मतलब होता है व्याखुली यानी कि शाम के समय, ठीक है। उसके बाद छलबलाट, ये कहते हैं ना ये लड़की बड़ी छलबलाट कर रही है, यानी कि इतराना, इतराना क्या होता है, छलबलाट को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग ज्यादा छलबलाट करते हैं यानी कि इतराते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, छलबलाट या इतराना कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, किंकराड़, किंकराड़ क्या होता है, ऊनी कपड़ा जलने की गंध। अब क्या, जैसे ऊनी कपड़ा कभी जलता है तो हम लोग कहते हैं अरे बड़ी किंकड़ाम जैसी बदबू आ रही है, उसको बोलते हैं, ऊनी कपड़ा जब जलने लगता है तो उसकी गंध को क्या बोलते हैं, हम किंकराण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, किंकराण बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी भाषा में कुछ और भी कह सकते होंगे, लेकिन ये गढ़वाली कुमाऊनी में मैंने जो मुझे मिला वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद है गुरु, गुरु या गुरसु भी इसको बोलते हैं, गुरु या इसको बोलते हैं सांप, पहाड़ी में या कुमाऊनी में इसको शाप, सांप ये सब बोलते हैं, ठीक है। गुरु भी इसको ही हम कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद फिर थोड़ा इसका एक रिवीजन मार लेते हैं। चीड़ा क्या होता है, श्री अन्न की एक श्रेणी होती है। भताक या भदाग इसको बोलते हैं, जो थप्पड़ या चांटा को बोला जाता है। मेड़ी माँ को, जेड़ी बेटी को बोलते हैं, ठीक है। अज्ञाल क्या होता है, जब देव मंदिर में या देव मंदिर में आप क्या करते हो, दान देने के लिए चावल या आटा देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञाल कहते हैं। उसके बाद भंगवाड़ी, भगवाड़ी क्या होता है, घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला अन्न या अनाज को हम क्या बोलते हैं, भगवाड़ी बोलते हैं। पिरानिया, प्याज पर लगने वक्त जो आपको स्वाद में कुछ तीखा जैसा लगता है उसको बोलते हैं हम पिरानिया। फिर छंचर, शनिवार को बोलते हैं। और कुठार या पटवा या भकार भी इसमें हो सकता है, लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुठार, पटवा या भकार कहते हैं, ठीक है। मुछियाला या मछी आलू क्या होता है, जलती हुई लकड़ी, जिसको हम हिंदी में शायद मशाल भी या मशाव बोलते हैं। और पैणु क्या होता है, किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटे जाने वाले पकवान को हम पैणु कहते हैं। पौड़की या पौड़क क्या होता है, शादी ब्याह की दावत को हम पौड़की या पौड़क कहते हैं। सबिंडा, शुद्ध जो उल्टा न हो, हमेशा अच्छे काम करने वाले को हम सबिंडा कह सकते हैं। बांटा या हिस्सा या भाग बोलते हैं, बाट भी बोलते हैं इसको। चामा जो भोटिया भाषा में इसको बेटी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। रौतलिया या रूठलिया, सावन की संक्रांति के पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला एक गढ़वाली त्योहार है, जिसको रौतलिया या रूठलिया कहा जाता है। गणत या गंध, ओझा, ओझा किसको बोलते हैं, जगरिया को बोला जाता है ओझा, ठीक है। ओझा, डंगरिया को, सॉरी जगरिया नहीं, डंगरिया को बोला जाता है ओझा। ओझा को चावल के दाने दिखाकर की जाने वाली पूछताछ को हम बोलते हैं गणत या गंत। राख को क्या बोलते हैं, छारो या छार कहते हैं। सांदण एक वृक्ष होता है, आपने देखा होगा, सांदण, सांदण बोलते हैं इसको। मंगरा पनखट को बोलते हैं। पवाण जैसे जब जहां से हम शुभारंभ करते हैं, जिस चीज की स्टार्टिंग करते हैं उसको हम पवाण कहते हैं, ठीक है। भंकोरी या भंकोरा वाद्य यंत्र होता है। निन्यारो झिंगरू को बोलते हैं। अलबलाट जल्दीबाजी होती है। और व्याकुनी शाम को कहते हैं। छलबलाट इतराना हो गया। किंकराण ऊनी कपड़े के जलने की जो गंधा आती है उसको किंकराण बोला जाता है। गुरु को हम सांप बोलते हैं, ठीक है। सांप या सांप ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसकी जो इसमें कुछ और शब्द भी हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।